भाई तो आज मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, देखो पूरा नीला नीला आसमान। भाई बारिश क्या हुई यार, अब मस्त तो लग रहा है मस्त यार। एकदम साफ हो गया, थोड़ा ठंडक भी हो गई है। मजा आ गया यार। अहमदाबाद का मौसम ऐसा भी हो सकता है, मैं तो भूल ही गया था। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। आज हो गया हमें जिम के लिए लेट। जो कि डेली होता है, कल भी हुआ था। ये भाई उठ तो गया था लेकिन इसने उठाया नहीं है मेरे को। अब मैं खुद ही नहीं उठा था, मतलब मैं लेटा हुआ ही था, मैं भी उठ के बस। चलो आज लेग डे है, आज लेग्स बस। करेंगे। बहुत दिन हो गए लेग्स करे हुए, तो लेग्स करेंगे, फिर आके बात करते हैं। क्रॉस करी, आज सड़क क्रॉस करने में हमें 5 मिनट लगे, क्योंकि दोबारा दोनों ही से तरफ बोल, से। दोबारा से बोल। क्यों? शुरू नहीं हुई थी तब। तो भाई बड़े ही जद्दोजहद के बाद हम लोगों को सड़क क्रॉस करने को मिली। दोनों ही तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा था, कि लेफ्ट से भी आ रहा था, राइट से भी आ रहा था, और ऊपर से भी आ रहा था, नीचे से भी आ रहा था। अहमदाबाद का ट्रैफिक आपको पता ही होगा, दशों दिशाओं से आता है, दशों दिशाओं से, ऊपर नीचे से कभी भी कोई सामने आ सकता है। भयंकर पानी दो भरे। लोग उड़ाते उड़ाते बच्चे हम लोगों को। एकदम आजू बाजू से निकल के गए। हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे, हम लोगों का ध्यान जब भी हम सड़क पे होते हैं हमारा सड़क पे ही रहता है। आपने गाड़ी चलाते हुए भी देखा होगा कि मैं अगर बात भी कर रहा होता हूँ तो मैं कभी कैमरे की तरफ नहीं देखता। और मैं इधर उधर करता रहता हूँ। ये इधर उधर जरूर करता है, ये इधर उधर देखता है। चारों बाकी 2 दिशा तो मैं देख लेता हूँ, बाकी 8 दिशा ये देखता है। सो यहाँ पे गाड़ी चलाना इज अ कंबाइंड एफर्ट। अब हम घर पहुंच गए हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग निकल पड़े अपने ऑफिस के लिए और हम लोग सोच रहे हैं कि एक सीरीज ऑफ वीडियोस चालू करते हैं जो कि यंग फाउंडर्स हैं उनको मोटिवेट करेगा स्टार्ट करने के लिए। खाली मोटिवेट नहीं करेगा, हम लोग खाली मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, हम लोग गाइडेंस भी देंगे उन लोगों को कि डे बाय डे वो जब कोई भी एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप शुरू करता है तो उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे कैसे वो एक एक मिनी स्टेप्स लेके आगे बढ़ सकता है ना। तो हमने जब स्टार्ट किया था 2 साल पहले तो हम लोगों को भी बहुत सारे चीज़ें थी। वैसे तो अगर आप एआई का बहुत एक्सटेंसिव यूज़ करते हो तो आपको हमारी भी ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि हमारी वीडियोस अगर देख रहे हो तो आपको जो चीज़ें इजीली एक्सेसिबल है एआई में आपको प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ेगी, उसको पूछना पड़ेगा कि भाई मेरे को स्ट्रेटजी बना के दे, ये करके दे, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। बट हम लोग एआई का, सॉरी टू कट यू ऑफ, एआई का ना एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो उसको तुम कुछ बोलोगे ना वो हाँ हाँ बोल देता सब चीजें। तो भाई एआई का यूज करो, बीच में इसलिए डिस्क्लेमर दे रहा हूँ इसको काट के कि एआई का यूज करो लेकिन सोच समझ के। मतलब उसको अर्पित क्या टर्मिनोलॉजी होती है वो तो कह रहा था कि रिवर्स उसको पूछना होता है। प्री मॉर्टम प्री मोर्टम करके, हाँ वो भी तो बताता है। प्री मॉर्टम करके एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें जैसे पोस्टमार्टम होता है ना। पोस्टमार्टम क्या होता है कि आफ्टर द इंसिडेंट हैज हैपेंड उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना। प्री मॉर्टम क्या होता है कि बिफोर द इंसिडेंट हैज हैपेंड उससे पहले ही इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है। अब प्री मॉर्टम में ये माना जाता है कि जैसे सपोज कीजिए कोई भी आइडिया है, जैसे टी शर्ट का बिजनेस है, तो ये मान लिया जाता है कि ये टी शर्ट का बिजनेस फेल हो चुका है। मतलब फेल होने वाला नहीं है, मतलब ये नहीं सोचा जाता कि किन किन रीजंस की वजह से ये फेल हो सकता है। ये माना जाता है, एजम्पशन ये है कि ये फेल हो चुका है। नाउ डू द प्री मॉर्टम कि ये क्यों फेल हुआ है। ठीक है। तो मतलब उसमें क्या है, फैक्ट को पहले ही, नेगेटिव फैक्ट को पहले ही एज अ ट्रुथ कंसीडर कर लिया जाता है। उससे क्या है, रीजनिंग बहुत अच्छी अच्छी निकल के आती है। ठीक है। कई बार क्या होता है, हम लोग ह्यूमंस प्रिडिक्शंस इतने एक्यूरेट नहीं होते, बट जो पास्ट में इंसिडेंट हो चुके होते हैं उनसे हम लोग ज़्यादा अच्छे से प्रिडिक्ट कर चुके होते हैं। तो ये एक रिसर्च भी है, आप देखिएगा कि फ्यूचर की प्रिडिक्शंस हम अच्छी नहीं करते हैं, बट जो पास्ट में घटनाएं हो चुकी होती हैं उनके ऊपर आने वाली एनालिसिस हम अच्छी करते हैं। तो इसलिए ये प्री मॉर्टम निकाला गया है
कि जिसमें अगर कोई भी फेल्ड स्टार्टअप है या फिर कोई भी पर्सन एक नया आइडिया के साथ स्टार्ट कर रहा है और उसको पता नहीं है कि उसका आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा मार्केट में, उसका डिमांड होगा या नहीं होगा, आगे जाके ये फेल तो नहीं हो जाएगा, तो कंसीडर कि वो आइडिया फेल हो चुका है। नाउ डू द रिसर्च कि वो क्यों फेल हुआ है। तो क्या है, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे कि ये इस वजह से फेल हुआ है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये इस वजह से फेल हुआ है। पॉइंट नंबर 3, ये इस वजह से फेल हुआ है। जब आपके पास स्टार्ट करने से पहले ही ये पॉइंट्स आ गए तो उसके बाद तो आप उसको अच्छे से टेक केयर करोगे, राइट, और चांसेस ऑफ फेलियर कम होंगे। तो ये होता है प्री मॉर्टम। तो कमिंग बैक टू माई प्रीवियस थिंग विच आई वाज सेइंग, अभी क्या थोड़ा डाइवर्ट हो गया था मामला। मैं ये बोल रहा था कि हम लोग 100 डेज ऑफ स्टार्टिंग अ स्टार्टअप चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग नए फाउंडर्स को बताएंगे कि डे 1 से वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने स्टार्टअप को स्टेप बाय स्टेप आगे ग्रो करने का। और किसी को भी नया स्टार्टअप करना है वो इस 100 डे चैलेंज को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। स्टे ट्यून गाइस। तो गाइज हम लोग निकल लिए हैं ऑफिस से, रास्ते में हैं घर की तरफ। और अर्पित, मैं सुबह हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्री मॉर्टम का। हाँ, तो मतलब थोड़ा ये बता कि मतलब, क्योंकि तूने ही मेरे को बताया था ये प्री मॉर्टम के बारे में, तो ये कहाँ से इजाद हुआ ये प्री मॉर्टम, और क्या नीड थी मतलब जो प्री मॉर्टम करने की, मतलब कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया? यार प्री मॉर्टम जो कॉन्सेप्ट है ना, वो स्पेसिफिकली फॉर स्टार्टअप्स ही, उनके ऊपर ही ये फिट बैठता है। क्योंकि अभी एआई में क्या होता है, चैट जीपीटी या कोई भी आप एआई टूल यूज कर लो, आउट ऑफ द बॉक्स आप उससे कुछ भी आइडिया के बारे में बात करोगे ना, कि मेरे पास, सब लोग क्या करते हैं, कोई भी आइडिया है पहले गूगल पे सर्च किया करते थे। अभी एआई आने के बाद लोग एआई टूल्स पे सर्च करते हैं कि हाउ इज दिस आइडिया, मेरे साथ ब्रेनस्टॉर्म करो, बताओ हाउ इज दिस आइडिया, विल दिस वर्क और नॉट। हम लोग, प्रॉब्लम क्या है हमारे में कि हम लोग उससे क्वेश्चन करते हैं विल दिस वर्क और नॉट, बट जो पैटर्न है, जो जीपीटी या फिर जो कोई भी एआई टूल है, वो जिस डेटा पे ट्रेन हुआ है वो हमेशा यूजर को आगे मोटिवेट ही करता है करने के लिए। इवन तो आपके आइडिया में फ्लॉज होंगे, बहुत सारे फ्लॉज होंगे, बट वो आपको मोटिवेट ही करता है। वो फर्स्ट गो में आपके फ्लॉज नहीं बताता आपके आइडिया में, बट आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करोगे ना कि यार उस केस में क्या होगा। सपोज करो मैंने एक आइडिया पूछा उससे और फिर आपने उससे क्रॉस क्वेश्चन किया कि यार उस केस में क्या होगा, तो वो कहेगा अरे हाँ ये तो आपने सही बोला। तो अगर वो मेरे को इन्फॉर्मेशन बिना क्रॉस क्वेश्चन किए फर्स्ट गो में ही मिल जाती तो वो चीज मेरे लिए प्लानिंग बेटर हो सकती थी मेरी, ठीक है। और कई लोग क्या है, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर पाते, तभी तो एआई टूल के पास गए हैं। अगर इतनी अच्छी स्किल होती कि सारी चीजें आइडेंटिफाइड होती ह्यूमन से, तो एआई की जरूरत ही क्या है। तो उस चीज के लिए ये टर्म निकाली गई है, रिसर्चर्स ने निकाला है प्री मॉर्टम। तो आप किसी भी एआई टूल पे जाकर अगर आप कोई भी आइडिया डिस्कस करते हो अपना, और उसको टूल को ही ये बोलते हो कि जस्ट प्री मॉर्टम दिस आइडिया, तो वो उस आइडिया को ऐसे कंसीडर करता है कि ये आइडिया एग्जीक्यूट कर चुके हैं हम लोग और फेल हो चुके हैं। अब फेल हुई हुई चीज पे ऑब्जर्वेशन करना कि क्यों फेल हुई है क्यों नहीं हुई, उसमें दिमाग ज्यादा चलता है, ह्यूमन का भी ज्यादा चलता है और एआई का भी ज्यादा चलता है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज लेके आए गए हैं कि ये मान के चलो कि ये चीज फेल हो गई है, फिर उसके बाद एआई आपको उसके उस आइडिया के फ्लॉज बताएगा। खाली वो नहीं, फिर वो आपको रेमेडिएशन भी बताएगा कि इससे कैसे कैसे आप इसको टेक केयर कर सकते हो। सब उस कीजिए, हर आइडिया भी मतलब ऐसा कोई आइडिया नहीं है जिसमें कोई फ्लॉ ना हो, ऐसा कोई भी आइडिया नहीं है जिंदगी में, ठीक है। बट हर फ्लॉ का एक रेमेडिएशन टेक्निक होती है ना। तो वो आपके स्टार्टअप में फ्लॉज के साथ साथ आपको रेमेडिएशन भी बताएगा कि आप उसको कैसे उसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो उस चीज से काफी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि मैं पर्सनली, हम लोग तो अपने स्टार्टअप में कुछ भी स्ट्रेटेजी होती है ना, तो हम लोग यही करते हैं, पहले उसका प्रीमॉर्टम करते हैं। तो सारे केसेस, जितने भी केसेस होते हैं, सारे सिनेरियो हमारे पहले ही ब्रेनस्टॉर्म हो जाते हैं। तो जब हम लोग एग्जीक्यूशन पे जाते हैं ना, तो हमको पता रहता है कि क्या खराब हो सकता है क्या खराब नहीं हो सकता है, वो सारी चीज। सो बेसिकली ये एक
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पार्ट है ना। हाँ करेक्ट। और यूजुअली हम लोग स्टार्टिंग में जैसा करते थे, तो जब वो रिस्पॉन्स देता था, मतलब जैसे मैंने कुछ भी चीज़ मेरे दिमाग में थी, मैंने पूछा और मेरे को उसने दिया, तो मतलब कभी कभी तो ऐसा रिस्पॉन्स आता था कि जैसे टू गुड टू बी ट्रू, कि मतलब सब कुछ एकदम सामने है तुम्हारे कि ये बस एग्जीक्यूट ही करना है, लेकिन उसको क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए तो कुछ भी नहीं है ना, और तुम्हारे पास कुछ ऐसा थॉट भी नहीं है कि तुम्हारे माइंड में नहीं आया है वो चीज़। क्योंकि जब हमारे पास वो कोई कैसे आइडिया पता? होता है ना कार्तिक, ऐसा हम्म, होता है ना, अगर सपोज कर हमारे साथ भी होता है, हम्म, अगर मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ उस आइडिया के लिए, है ना। हम्म, ह्यूमन ब्रेन बहुत एक्साइटेड हो जाता है एकदम से। हम्म, वो उस बारे में चाहे नेगेटिव होगा भी ना, हमें बैक ऑफ द माइंड पता होगा शायद कुछ चीज नेगेटिव, लेकिन हम उसको ओवर पावर कर देते हैं अपनी एक्साइटमेंट से हाँ, कि अरे यार वो चीज नहीं। लेकिन वो चीज गलत है। हर हर स्ट्रेटेजी का, हर आइडिया का, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, उसका प्रीमोर्टम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सब चीजों के प्रॉज एंड कॉन्स पता चलेंगे, तभी आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर हो पाएगी। करेक्ट करेक्ट। So if you're coming back, come back